नमस्कार, हम सभी राशन विक्रेताओं का स्वागत करते हैं। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से ई-पॉस मशीन का उपयोग राशन वितरण के साथ साथ बिजली बिल जमा करने में भी किया जा सकता है। हम एक एक कर लॉगिन की प्रक्रिया, ई-वॉलेट रिचार्ज करने की प्रक्रिया और उपभोक्ताओं के बिल जमा करने की प्रक्रिया को विस्तार से जानेंगे। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन और खाद्य एवं रसद विभाग के संयुक्त प्रयासों से उपभोक्ताओं को बिल जमा करने हेतु अतिरिक्त सुविधा के साथ साथ राशन विक्रेताओं को भी आय का नया स्रोत मिल गया है। आइए हम इसकी पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। राशन वितरण के लिए सभी राशन विक्रेताओं के पास ई-पॉस मशीन है। उत्तर प्रदेश में ई-पॉस मशीन के इंस्टॉलेशन एवं ऑपरेशन का कार्य 3 सर्विस प्रोवाइडर द्वारा किया जा रहा है, ओएसिस, इंटीग्रा और आर्मी। ये सर्विस प्रोवाइडर्स अलग अलग जिलों के रूरल एवं अर्बन एरियाज़ के लिए पूर्व से ही निर्धारित हैं। उम्मीद है कि इनके इंजीनियर्स पूर्व से ही सभी राशन विक्रेताओं के संपर्क में होंगे। इन सर्विस प्रोवाइडर की जिलेवार सूची नेक्स्ट स्लाइड में देखा जा सकता है। सिक्योरिटी रीज़न के कारण ई-पॉस मशीन को इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए यूपीपीसीएल की एप्लीकेशन को पेन ड्राइव के माध्यम से ई-पॉस के इंजीनियर इंस्टॉल करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन करके एजेंट आईडी एवं पासवर्ड देंगे। फर्स्ट टाइम आपको पासवर्ड चेंज कर लेने चाहिए। इसके लिए फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन में जाइए, यहाँ अपना एजेंट आईडी डालिए और गेट OTP क्लिक कीजिए। आपके मोबाइल पर OTP आ जाएगा जिसे आपको दर्ज कराने हैं। फिर अपना पासवर्ड दर्ज कीजिए और पुनः उसी पासवर्ड को दर्ज कीजिए। नए पासवर्ड दर्ज करने के उपरांत बटन दबाइए तो इस प्रकार से आपके नए पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे। अब आप अपने एजेंट आईडी और इस नए पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको ये डैशबोर्ड दिखने लगता है। यहाँ से बिजली बिल जमा करे वाले ऑप्शन में जाकर बिल पेमेंट ले सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया हम बाद में देखेंगे। एजेंट सहायता में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वहाँ उपलब्ध कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर अपनी ग्रीवेंसेस बता सकते हैं। रिपोर्ट सेक्शन में जाकर ट्रांजैक्शन डिटेल देख सकते हैं, जिसमें वॉलेट में कितने रुपए हैं, कितनी कमीशन बनी है, कितने बिल पेमेंट किए हैं, इस तरह की सारी जानकारी रिपोर्ट सेक्शन में देखे जा सकेंगे। और सेटिंग में जाकर अपना प्रोफाइल देख सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, अपने लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। बिजली बिल जमा करने से पहले वॉलेट को रिचार्ज करना होगा। आइए अब वॉलेट रिचार्ज की प्रक्रिया जानते हैं। यहाँ यह जानना ज़रूरी है कि आप डायरेक्टली अपने वॉलेट रिचार्ज नहीं कर सकेंगे। वॉलेट रिचार्ज आपके ई-पॉस सर्विस प्रोवाइडर ही करेंगे। आपको उनके बैंक अकाउंट में रुपए जमा कराना है और बैंक में जमा किए गए रुपए की डिटेल्स अपलोड करने हैं। आपके ई-पॉस सर्विस प्रोवाइडर बैंक की डिटेल्स देंगे, जो आपके डैशबोर्ड में भी दिखते हैं। आप बैंक जाकर या फिर ऑनलाइन माध्यम से रुपए जमा कीजिए, फिर अपने क्रेडेंशियल यूज़ करके लॉगिन कीजिए और वॉलेट रिचार्ज को क्लिक कीजिए। चूँकि डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए नगद भुगतान के ऑप्शन में जाइए। यहाँ भी आपको बैंक की डिटेल्स दिख रहे हैं, जिस अकाउंट में आपको रुपए जमा करने थे। बैंक की रसीद अथवा ऑनलाइन पेमेंट की रसीद को यहाँ अपलोड कीजिए। इसे क्लिक करने के साथ ही कैमरा ऑन हो जाएगा, जहां आप रसीद की फ़ोटो को कैप्चर कर सकते हैं और फिर उसे अपलोड कर सकते हैं। जमा रुपए की डिटेल्स यहां भरने हैं, जैसे जमा की गई राशि, बैंक का नाम, जमा की तारीख, बैंक के शाखा का नाम। जमा के प्रकार में कैश, चेक या NFT के ऑप्शंस दिखेंगे। अगर बैंक में कैश या चेक जमा किया है
तो कैश या चेक सेलेक्ट करने हैं। अगर ऑनलाइन पेमेंट किया है तो NEFT सेलेक्ट करने हैं। अगर UPI के माध्यम से जमा किया है जैसे पेटीएम अथवा भीम ऐप तो अदर्स ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। जमा के प्रकार संख्या में रसीद संख्या अथवा ऑनलाइन जमा किया है तो रेफरेंस नंबर, इस तरह की डिटेल्स वहाँ पर भरे जा सकेंगे। ये सारी डिटेल्स भरने के बाद सबमिट बटन दबाइए। आपको रिचार्ज रिक्वेस्ट सक्सेसफुल के मैसेज दिखेंगे। इस रेफरेंस नंबर को वॉलेट रिचार्ज होने तक अलग से नोट करके रख सकते हैं। पुनः डैशबोर्ड में जाकर रिपोर्ट के वॉलेट रिचार्ज इतिहास में जाइए। यहाँ पेंडिंग एट फाइनेंस और इन प्रोसेस दिखेगा। अब आपके सर्विस प्रोवाइडर आपके बैंक की डिटेल्स को देखकर कंफर्म करेंगे कि आपके द्वारा जमा किया गया रुपए उनके अकाउंट में आया अथवा नहीं। कंफर्म होने के बाद अप्रूव फ्रॉम फाइनेंस एंड सक्सेस मैसेज आ जाएगा। जल्द कंफर्मेशन के लिए आप अपने EPOS इंजीनियर को अलग से मैसेज अथवा व्हाट्सएप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको वॉलेट में रुपए जमा दिखने लगेगा और आप बिल जमा कर सकेंगे। आइए अब बिल जमा करने की प्रोसेस को जानते हैं। सबसे पहले क्रेडेंशियल्स यूज़ करते हुए लॉगिन कीजिए और पे इलेक्ट्रिसिटी बिल को क्लिक कीजिए। यहाँ आपको रूरल और अर्बन 2 ऑप्शन दिखेंगे। जिन उपभोक्ताओं के अकाउंट नंबर 12 डिजिट के हैं वो रूरल और जिनके 10 डिजिट के हैं वो अर्बन कंज्यूमर हैं। अकाउंट नंबर उपभोक्ता के बिल में लिखा होता है। अर्बन कंज्यूमर अपने बिल में यहाँ पर अकाउंट नंबर देख सकते हैं और जो रूरल कंज्यूमर हैं वो यहाँ पर अपने बिल के अकाउंट नंबर को देख सकते हैं। अब भुगतान के लिए उदाहरण के तौर पर अर्बन क्लिक करते हैं। यहाँ उपभोक्ता का अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर लिखकर सबमिट कीजिए। उपभोक्ता की डिटेल्स निकाले जा रहे हैं और अब आपको उपभोक्ता की डिटेल्स दिखेंगी। अगर उपभोक्ता की डिटेल्स सही है तो पे बटन क्लिक कीजिए। पेमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज दिखेगा। पेमेंट रिसीट प्रिंट कर उपभोक्ता को दे दीजिए। तो इस तरह से बिल जमा करने की प्रक्रिया समाप्त होती है। आइए अब देखते हैं कि बिजली बिल जमा करने पर राशन विक्रेताओं को क्या लाभ मिलेगा। बिल जमा करने पर वितरण निगम द्वारा कमीशन निर्धारित किया गया है जो शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग है। शहरी क्षेत्र में 3000 रुपये तक के भुगतान पर 12 रुपया एवं 3000 से ज़्यादा के भुगतान पर 0.4% का कमीशन निर्धारित है। राशन विक्रेताओं द्वारा 50,000 रुपये से कम के ही भुगतान लिए जा सकेंगे। वितरण निगम द्वारा निर्धारित इस कमीशन का 15% या अधिकतम 5 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन सर्विस प्रोवाइडर खुद रखेंगे और 85% राशन विक्रेताओं को देंगे। इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में 10,000 रुपये तक के भुगतान पर 20 रुपया एवं 10,000 से ज़्यादा के भुगतान पर 0.25% का कमीशन निर्धारित है। इस रेट में GST इंक्लूड नहीं है, निगम इसका भुगतान अलग से करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं का बिल अमूमन 200 से 500 रुपये तक का होता है। चूँकि यह अमाउंट 10,000 से कम है इसलिए प्रति बिल 20 रुपये का लाभ होगा। अब अगर एक दिन में 30 बिल भी जमा करेंगे तो एक महीने का 18,000 कमीशन बनेगा। इसमें से सर्विस प्रोवाइडर के शेयर को माइनस भी कर दें तो राशन विक्रेताओं को लगभग 15,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। प्रत्येक बिल जमा होने के उपरांत डैशबोर्ड पर कमीशन चार्जेस अपडेट हो जाते हैं, पर राशन विक्रेताओं को ये धनराशि मंथ एंड के बाद ही मिल सकेगा। मंथ एंड के बाद सर्विस प्रोवाइडर फर्स्ट वर्किंग डेज में वितरण निगम को बिल सबमिट करेगा। फिर वितरण निगम द्वारा सत्यापित कर 7 दिनों के अंदर सर्विस प्रोवाइडर को भुगतान किया जाएगा। उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर आपके शेयर को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।